प्रश्न, शूद्र के छुए हुए पके हुए अन्न के खाने में जब दोष लगाते हैं तो उसके हाथ का बनाया हुआ कैसे खा सकते हैं? जैसे पौराणिक पंडित लोग हैं, अगर मान लो किसी भोजन को शूद्र ने छू दिया, कहेंगे ये बेकार है, ये उसने छू दिया, खाना नहीं खाएंगे, ऐसे ऐसे घृणा करते हैं। कोई शूद्र छू दे तो उसको भी नहीं खाते, तो उसके हाथ का पका हुआ तो कैसे खाएंगे? ये प्रश्न है। उत्तर, महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं ये बात कपोल कल्पित झूठी है। शूद्र ने छू दिया, इतने से भोजन अशुद्ध नहीं हो जाता, और वो कहते हैं नहीं नहीं ये तो इसने छू दिया, अब हम नहीं खाएंगे, तो ये पागलपन की बात है, झूठी बात है। क्यों झूठी बात है? कारण देते हैं आगे। क्योंकि जिन्होंने गुड़, चीनी, घी, दूध, पिसान मतलब आटा, पिसान मतलब आटा, शाक, फल, मूल खाया, जिस व्यक्ति ने भी ये चीज़ें खा ली, गुड़ खाया, चीनी खाई, घी खाया, दूध पिया, आटा खाया, शाक सब्जी खाई खेत की, फल खाए, मूल मतलब गाजर मूली जो ज़मीन में पैदा होती है, मूल उसका नाम, गाजर मूली आदि खाया, शलगम खाया, आलू खाया, तो उन्होंने समझो सब जगत भर के हाथ का बनाया खा लिया और उच्छिष्ट भी खा लिया। उसमें जूठा पूठा भी आ जाता है वो भी खाना पड़ता है। कैसे आता है आगे बता रहे हैं। क्योंकि जब शूद्र, चमार, भंगी, मुसलमान, ईसाई आदि लोग खेतों में से ईख को काटते, ईख मतलब गन्ना, गन्ने को काटते हैं जब खेतों में से, मजदूरी यही लोग करते हैं, छोटे स्तर वाले गरीब लोग, उसमें ईसाई भी हैं, मुस्लिम भी हैं। तो वो जब भंगी, चमार, शूद्र इस तरह के लोग होते हैं, वो जब खेतों में ईख काटते हैं, गन्ना काटते हैं, फिर छीलते हैं, फिर उसको पेल करके रस बनाते हैं, खेतों में वो गन्ने का रस बनाते हैं, और फिर उसमें वो गुड़ पकाते हैं, सारी जो कार्यवाही है वहीं खेतों में करते हैं। तब मल मूत्रोत्सर्ग करके, मतलब बीच में उनको पेशाब लग गया तो जाएंगे पेशाब करके आएंगे, हाथ भी नहीं धोएंगे, टॉयलेट जाएंगे हाथ भी नहीं धोएंगे ढंग से, कोई धो लेते हैं, कोई नहीं भी धोते, ऐसे गंदे संदे होते हैं वो। तो इस प्रकार से गंदे संदे उन्हीं बिना धोए हाथों से वो गन्ने के रस को छूते हैं, बर्तन उठाते हैं, इधर उलट पलट करते हैं, गुड़ बनाते हैं, और उठाते हैं, धरते हैं, आधा सांठा चूस कर रस पी के आधा उसी में डाल देते हैं सब घोटाला करते हैं, आधा पिया, आधा उसमें वापस डाल दिया गुड़ में जो पक रहा था इस तरह की गड़बड़ करते हैं वो लोग। रस पकाते समय उस रस में रोटी भी पका कर खाते हैं। वो रस पक रहा है, इधर रोटी बना रहे तवे पर, तो रोटी थोड़ी पक गई, उसको उठा के रस में डुबो देंगे और निकाल के फिर वो खा जाएंगे। उसी जो रस पक रहा है, जो गुड़ बन रहा है, उसी में से रोटी दबा के खा जाएंगे। तो जब चीनी बनाते हैं, जब चीनी बनाते हैं, सब डाल के चूस के खा जाते हैं, आधा खाते हैं, आधा उसमें वापस लोग कह रहे हैं हमने किया हुआ है सब करते हैं उसी में धो देते हैं। तो इस प्रकार से जब चीनी बनाते हैं तब पुराने जूते जिसके तले में विष्ठा, मूत्र, गोबर, धूली लगी रहती है, उन्हीं पुराने जूतों से कूटते हैं उसको, उसमें गोबर, कचरा, टट्टी, पेशाब सब लगा रहता है, तो वो सब उसी धूली लगी रहती है, उसी जूतों से उसको रगड़ते हैं जब चीनी बनाते हैं। दूध में अपने घर के उच्छिष्ट पात्रों का जल डालते, जब दूध पकाते हैं तो उसमें अपने घर के जूठे बर्तनों का पानी भी उसी में डाल देते हैं। हलवाई के यहाँ देख लो कैसे कैसे क्या बनाते हैं मिठाई। कभी कभी तो लोग कहते हैं कि अगर आपने हलवाई के यहाँ मिठाई बनती देख ली तो आप मिठाई खाना छोड़ दोगे ऐसी ऐसी कहावत चलती है। मतलब वो इतनी सफाई का ध्यान नहीं रखते, ऊंचा नीचा सब घोटाला करते हैं फिर कहते हैं दूध में अपने घर के उच्छिष्ट पात्रों का, उच्छिष्ट माने झूठे बर्तनों का जल डालते, पानी डालते हैं, उसी में घृत आदि रखते, उन्हीं झूठे बर्तनों में आधे धुले होते हैं आधे नहीं होते, उसी में घी दूध सब रख देते हैं, और आटा पीसते समय भी वैसे ही उच्छिष्ट हाथों से उठाते, और पसीना भी आटे में टपकता जाता है। गर्मी होती है, आटा पीस रहे हैं
तो पसीना भी निकल रहा है, वो भी साथ साथ आटे में जाता है इत्यादि। और फल मूल कंद में भी ऐसी ही लीला होती है। तो जो भी खेती वेती करते हैं वहाँ सब ऐसे ही चलता है, उल्टा सीधा काम। जब इन पदार्थों को खाया तो जानो सबके हाथ का खा लिया, फिर क्या शूद्र बच गया? शूद्र भंगी चमार ईसाई मुस्लिम सबके हाथ का आपने खा लिया, फिर क्यों मना करते हो कि शूद्र ने छोड़ दिया तो हम नहीं खाएंगे? वो घी दूध मक्खन मलाई में सब कुछ खा तो रहे आप, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जिसका हमें पता नहीं वो अलग बात है, पर जिसका पता चल रहा है उसको थोड़ा अच्छा साफ़ सुथरा बना के खाओ। जितनी सावधानी रख सकते हैं उतनी तो रखो। तो जो पाचक आपके घर में आता है खाना बनाने, वो उसके नाखून कटे हों, साफ़ सुथरे हों, मैल वैल ना हो, जिससे कि आप रोगी ना हो, नहा धो कर आए, साफ़ सुथरा होके आए। जो नहा के साफ़ सुथरा होके आएगा वही रसोई में एंट्री करेगा, चाहे घर का व्यक्ति हो चाहे बाहर का। हाँ, ऐसे बिना नहाए नहीं जाना एंट्री में। हैं? स्वामी जी तो ऐसे वर्णन कर रहे हैं तो उन्होंने प्रत्यक्ष देखा होगा। सब देखा है ना, ये सारा वर्णन जो कर रहे हैं खुद अपनी आंख से देखा है, ऐसे ही बता रहे हैं। ऐसे ही होता है। प्रश्न आजकल इतने नहीं होता है? ये डोसा बनाते हैं समय से चक्कर मार के देखा हो एक बार? आजकल भी देखा हो? आजकल भी होता। वो कोई आजकल बीए करके आते हैं वहाँ, एजुकेटेड होकर आते हैं। वो काम करने वाले तो वही हैं सब, 2 क्लास पढ़े, कोई 4 क्लास पढ़े, काम तो वही करते हैं। चलिए।